नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, बड़ी अपडेट आज जो सामने आ रही है। अगर बात करें तो पिछले करीब 3 महीने पहले अक्टूबर 2024 में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। रानिया विधानसभा सीट से अर्जुन चौटाला, जो कि इनेलो से प्रत्याशी थे, विजयी हुए। अगर बात करें तो अर्जुन चौटाला को उस दौरान 43,914 वोट मिले। इस विधानसभा चुनाव में रानिया से जो उम्मीदवार थे, बात करें तो इनेलो से अर्जुन चौटाला, कांग्रेस से सौमित्र कंबोज, आम आदमी पार्टी से हैप्पी रानिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला। आप पिछले 5 साल रानिया से विधायक भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे। तो इस बार टिकट कटने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से शिशपाल कंबोज जो प्रत्याशी थे। चुनाव रहा, चुनाव हुआ, अर्जुन चौटाला 43,914 वोट ले गए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज 39,723 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जो कि अर्जुन चौटाला 4191 वोटों से जीत हासिल करके विधानसभा में पहुंचे थे। अभी चुनाव हुए 3 ही महीने हुए हैं। सौमित्र कंबोज ने वो ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें रिकाउंटिंग की बात की गई थी, दोबारा गिनती करवाने की बात की गई थी। चुनाव आयोग ने उनके इसी पत्र पर अपील पर सुनवाई करते हुए समय तय कर दिया गया है रिकाउंटिंग के लिए। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक 5 दिन जो सिरसा में दोबारा गिनती होनी है 9 बूथों की। रानिया विधानसभा के 9 बूथ आपको बता दें कौन कौन से हैं। बूथ नंबर 128 गांव संतनगर का बूथ है। बूथ नंबर 130 अमृतसर खू का बूथ है। जो 134 नंबर बूथ गांव बड़ोलियावाली का बूथ है। अगर बात करें तो 140, 149 और 151 नंबर बूथ जो रानिया शहर के बूथ हैं, और 2 अन्य बूथ जो गांव धर्मपुरा का और अन्य जो 2 बूथ हैं। इन 9 बूथों पर दोबारा से गिनती होनी है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। देखना होगा कि आखिर क्या होता है दोबारा गिनती में, कोई गड़बड़ मिलती है या नहीं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज का जो बड़ा आरोप था कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, उसी शक के चलते उन्होंने चुनाव आयोग को ये जो पत्र लिखा था, उसी पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने दोबारा गिनती का समय दे दिया गया है। सभी जो प्रत्याशी थे मैदान में उतरे थे, सभी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी भेज दिया गया है कि जो रिकाउंटिंग के दौरान वहां हाजिर रहने के लिए। बातचीत करेंगे सभी प्रत्याशियों से, बातचीत करके देखते हैं आखिर क्या कहना है इनका। सौमित्र कंबोज से बातचीत करेंगे, अर्जुन चौटाला जी से बातचीत करेंगे, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला से बातचीत करेंगे, हैप्पी रानिया से बातचीत करेंगे, शिशपाल कंबोज जी से बातचीत करेंगे। आखिर क्या कहना है इस दोबारा गिनती को लेकर उनका। क्या लगता है अगर ईवीएम में सचमुच गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या लगता है रानिया में एक बड़ा खेला हो सकता है, रानिया की सीट पर कोई नया चेहरा आ सकता है। देखते हैं, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार नमस्कार। और ठीक ठाक हो? हाँ जी। सौमित्री, एक आपने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था जिसमें आपने रिकाउंटिंग की मांग की थी, वो आपकी मंजूर भी हो गई है। क्या कुछ कहना है उस टॉपिक पे? बस देखो, ये 9 से 13 के बीच में ये 5 दिन मिले हैं जी। कल बुलाया गया 10 बजे हमें जी। वहाँ पे सिरसा के जहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं। जी। तो देखो क्या कुछ निकल के आता है। मैंने मांग की थी 9 बूथों की। जिन 9 बूथों पे आपने लिख के दिया था, आपको कैसे अंदेशा हुआ, कैसे शक हुआ कि 9 बूथों पर ही गड़बड़ हो सकती है? नहीं, उसमें कुछ परसेंट होता है। अभी आप सिर्फ इतने ही ईवीएम खुलवा सकते हो। जी। ये इनका एक रूल है। जी।
तो मैक्सिमम इसमें 9 बूथ थे और जिन बूथों पे मुझे लगता था कि मुझे ज्यादा वोट आना चाहिए था, कम मिला है। जी। तो तो आप उस इलाकों में मुझे ज्यादा वोट मिलना चाहिए था। जी, आपकी जो अर्जुन चौटाला के साथ हार जीत का मार्जिन बहुत ही कम रहा। क्या लगता है हाँ, अगर रिकाउंटिंग होती है, दोबारा गिनती होती है, तो कोई बड़ा खेला हाँ। हो सकता है रानिया विधानसभा सीट पर? हो सकता है, अगर आप पूरा हरियाणा के इलेक्शन देखें तो नेचुरली लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे बहुत सारे साथियों ने हाई कोर्ट का रुख किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। जी। और कुछ भी अगर फर्क, थोड़ा बहुत भी फर्क निकल के आता है नेचुरली, अगर सही तरीके से काउंटिंग होती है जी। तो कुछ भी हो सकता है। आपको भरोसा है चुनाव आयोग पर कि दोबारा जो गिनती होगी सही तरीके से होगी? ये तो खैर जब हम जाएंगे, पहुंचेंगे तो किस हिसाब से क्या कुछ करते हैं वो तो फिर ही बता पाएंगे इस मामले में तो। जी। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वमित्र कंबोज रानिया की सीट पर बैठ सकते हैं? देखो, ये तो अभी पता चलेगा जब ये सारी मशीनें खुलेंगी, उनका मिलान होगा, उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ी मिलती है जी। और नेचुरली ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि पूरे देश में चर्चा है इस बात की। तो उसी को लेकर हमने किया था, और जिसका हालांकि बहुत पहले ये गिनती होनी चाहिए थी, जी। जो लेट हो रही है। सर्वमित्र मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी करवाई जाएगी, लेकिन इतना समय निकाल दिया, तो चलो देखते हैं इसमें क्या अभी। सर्वमित्र अगर बात करें, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। रानिया से इनेलो के जो विधायक चुनकर गए हैं अर्जुन चौटाला, कहीं ना कहीं बीजेपी उनके साथ सहयोगी रही है। क्या लगता है पार्टी की तरफ से ये रिकाउंटिंग जो है सही तरीके से करवाई जाएगी? देखो, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते। जब वो मशीनें खुलेंगी, 5 दिन का वक्त दिया है इसमें, जी। तो क्या कुछ रहेगा उसी के बाद ही खैर इसका बता पाएंगे। जी। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पर या ईवीएम पर पूरे देश में उठ रहे हैं, जी। तो जो हमें डाउट है, जी। तो अगर सही तरीके से वो चीजें हमारे सामने आती है तो वो हमारा डाउट क्लियर हो सकता है। तो जी। ये तो खैर अभी पता चलेगा जिस हिसाब से ये काउंटिंग करवाएंगे, क्या कुछ उसमें निकल कर आता है या किस तरीके से करवाते हैं, ये तभी ही पता चलेगा। जी। सर्वमित्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, विधायक जी, राम राम। नमस्कार। और जंटी जी, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। ठीक ठाक हो? ठीक हो? बस बढ़िया। अच्छा, विधायक जी, एक ना अपने जो 9 तारीख से गिनती दोबारा 9 बूथों पर होनी है, उसके बारे में चर्चा करनी थी। क्या कुछ कहेंगे आप? तो हो जाए, वो तो कोई क्या फर्क आना है इसके अंदर भी, मशीन के अंदर कोई नंबर तो ऊपर नीचे होंगे नहीं, वही कैलकुलेशन दोबारा हो जाएगी। जी। सर्वमित्र जी का आरोप था कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ का आरोप उन्होंने लगाया कि हो सकता है दोबारा से, कहते कोई बड़ी हलचल हो सकती है रानिया सीट पर। ये तो आपको भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिस दिन गिनती हो रही थी, जी। हम सारे वहां अंदर ही थे। अगर इतनी उनको थी तो उस टाइम जब गिनती चल रही थी तो वहीं साफ देख लेते। जी। इसके अंदर क्या होगा, आपका वीवीपैट की वेरिफिकेशन होगी, जी। और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो 4 दिन तक लगातार है, कोई भी जाके कर सकता है। जी। क्लोज कैमरा, वो कैमरा सिस्टम के अंदर होगा, ओपन है, तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ना है। जी। क्या लगता है रानिया की जो कुर्सी पर आप ही विराजमान रहेंगे? नहीं, तो कोई कुर्सी वुर्सी की बात ही नहीं है भाई साहब। इसके अंदर ये तो नॉर्मल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। जी। अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ना। जी। थैंक यू, थैंक हाँ यू जी। अर्जुन जी। हेलो, चोर साहब, राम राम। राम राम। रानिया से छाबड़ा बोल रहा हूँ जी, पत्रकार, द सिटी न्यूज से। हाँ बोलो जी, मैं बैठी हूँ छापड़ा साहब। बस 2 ही मिनट दे दो मेरे को। हाँ जी। जो साहब, एक ना जो 9 तारीख से दोबारा गिनती होनी है, सर्वमित्र कंबोज ने जो एक चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, उसके बारे में क्या कहना आपका? है? उसके बारे में क्या कहना है आपका? दोबारा जो मैं उसमें क्या कहूँगा, कुछ नहीं, वही है रिकाउंटिंग उन्होंने कहा लीगली उसने करा है। जी। तो क्या लगता है अभी ईवीएम में उन्होंने मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में इतना बड़ा मार्जिन करता हुआ, क्या कभी सवाल ही नहीं है। जी। ये क्लियर हो जाएगा। 4100 वोट का मार्जिन कहाँ निकलेगा? जी। सारे 9 वोट से, 9 बूथ है। सारे वोट ही 8000 होंगे। जी। जी। हम्म। तो ठीक है, जो बस यही था। क्या लगता है अभी, मान लो उनका आरोप है कि अगर गड़बड़ होती है तो हेर फेर हो सकती है। ईवीएम खुलने के बाद पता लगेगा, इसमें आप और मैं क्या बोलेंगे। जी। जी। ठीक है जो सब। हैप्पी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हैप्पी, करीब 3 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ,
आप भी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रहे। अगर बात करें तो अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की 4191 वोटों से, और सर्वमित्र कंबोज जो है दूसरे नंबर पर रहे। सर्वमित्र कंबोज ने कहीं ना कहीं ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती के लिए जो एक मांग की थी चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने वो स्वीकार करते हुए 9 तारीख से 13 तारीख का जो समय भी दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस बात? सुरेंद्र जी, उसके लिए हमें भी लेटर आया चुनाव आयोग की तरफ से। तो ठीक है, जिसको अगर कोई है लगता है शक किसी बूथ पे कोई गड़बड़ी हुई है या किसी ईवीएम पे, तो वो उनका जो उनकी मांग है वो अगर चुनाव आयोग ने मानी है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि बढ़िया है। क्योंकि उनका जो वहम है या उनको लग रहा है कोई शक है तो वो दुरुस्त होना चाहिए। कि अगर वीवीपैट से या जिस तरह से या मशीन की रिकाउंटिंग होती है तो हर एक का राइट बनता है हमारे संविधान के अनुसार कि आज़ाद भारत में हर एक नागरिक को उसका अधिकार है, वो चाहे कैंडिडेट हो चाहे आम नागरिक हो। तो अगर किसी कैंडिडेट के मन में कोई शंका है तो उसे दूर करना चाहिए। जो जितने भी बूथों पे जो रिकाउंटिंग हो रही है हम उसका स्वागत करते हैं और होनी भी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है ठीक है, जीत हार जब हम मैदान में होते हैं तो किसी एक ने जीतना होता है, दूसरों ने एक ने हारना है, एक ने जीतना है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें होनी चाहिए रिकाउंटिंग। और जो प्रशासन ने ये जो समय दिया उसके लिए सभी को लेटर भी जारी किए हैं, तो अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, होना चाहिए। ताकि अगर मुझे लगे कहीं या किसी और को लगे तो वहां पे रिकाउंटिंग होगी, उस बूथ की दोबारा चेकिंग होगी तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, उसकी तसल्ली होनी चाहिए। हाँ, पहले भी ईवीएम पर आरोप लगते रहे हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है? देखो जी, इस पे तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी सभी जितनी पार्टियां हैं हर एक ने इसके ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ कभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चाहे वो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस, हम अपना मोबाइल फोन लगा लें या कोई भी चीज लगा लें, आखिरकार उसे भी कोई ना कोई सेट करके भेजता है। तो जिस तरह से लोगों की मांग है, अगर यहाँ पे जो वीवीपैट मशीनें लगती हैं तो पर्ची के हिसाब से साथ में गिनती होनी चाहिए। अगर वो चीजें हो, चुनाव आयोग अगर पूरी पारदर्शिता से अगर इस चीज को करे तो हम कहते हैं वो और भी बढ़िया बेटर रहेगा, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। और लोगों की विश्वसनीयता वो भी बनी रहेगी चुनाव आयोग के ऊपर। तो होना चाहिए इसमें। और गड़बड़ी की जहाँ तक है सवाल, तो अगर लोग मांग करते हैं, अगर सारे दल मांग करते हैं तो सरकार को चाहिए कि एक बार वो चाहे बेल्ट पेपर पे भी करवा के देख ले, उससे भी पता चल जाएगा कि किस तरह चलता है। क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा लेवल पे हुआ, जिस तरह से पहले सभी ने कहा कि कांग्रेस आगे जा रही है, जिस तरह से पहले जो काउंटिंग स्टार्टिंग थी, लेकिन उसके बाद एकदम से पलटा हो गया, तो उसमें लोगों को शक भी हुआ। लेकिन ठीक है, अगर चुनाव आयोग रिकाउंटिंग के लिए जो फार्म भरे हैं उनका जो कर रहे हैं, उनके ऊपर उनका स्वागत है, उनके इस फैसले का, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस पे।